पर नजर डालते हैं। 100 नंबर पाठ्यक्रम, 100 नंबर के पाठ्यक्रम में सबसे पहले आपसे मिलेगा अपठित गद्यांश और पद्यांश। आप इसको कॉम्प्रिहेंशन को 20 नंबर का समझ सकते हैं कि आपके जूनियर सुपर टेट में 10 नंबर गद्यांश से 10 नंबर पद्यांश से टोटल 20 नंबर का आपका ये पूछेगा। अब बचा 80 नंबर। 80 नंबर में आपसे पूछ रहा है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, कम से कम 10 क्वेश्चन इस पोर्शन से आएंगे। फिर हिंदी भाषा का इतिहास, देखिए साहित्य का इतिहास अलग है और हिंदी भाषा का जो इतिहास है ये अलग है, ठीक है, ध्यान देते जाइए। पहली पेड क्लास है इसलिए बता रहा हूं, बार बार नहीं बताऊंगा, सीधे टॉपिक पे आऊंगा और बढ़ जाऊंगा, ठीक है। इंग्लिश की भी क्लास होगी। व्हाट अबाउट यू टॉट, क्या है सर, व्हाट अबाउट यू टॉट। प्लीज ये हिंदी की क्लास है, मैं आपको एसएसटी और अंग्रेजी दोनों की जो क्लासेस के लिंक है वो ठीक इसी तरह आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। भाषा के इतिहास से आपको 10 नंबर देना पड़ेगा, यानी हिस्ट्री ऑफ हिंदी में आपको ये 20 नंबर का एक सेक्शन बनेगा टोटल। अब आपको ध्यान देना है हिंदी व्याकरण पर। हिंदी व्याकरण में आपको सबसे पहले वर्णमाला, शब्द और संज्ञा, सर्वनाम, वाक्य की रचना, ठीक है, इन सब को अगर हम मिला दें तो लगभग 40 नंबर का आपका जो है वो हिंदी भाषा से क्वेश्चन आएगा, व्याकरण से क्वेश्चन आएगा, लगभग 40 नंबर का, ठीक है। तो 40 20 60 20 80 हुआ और 20 नंबर का कम से कम रचना और लेखक, ये आपका पाठ्यक्रम टोटल यहां पर 20 नंबर का रचना और लेखक। इस तरह से आपके पूरे 100 नंबर का बंटवारा होगा। अपने माइंड में ये चीज डाल लीजिए, दैट इज द परफेक्ट प्लान फॉर स्टडी। 20 नंबर का रचना लेखक, 20 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी साहित्य का इतिहास 10 नंबर, हिंदी भाषा का इतिहास की कैसे हिंदी भाषा का इतिहास हुआ, हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन सी हैं, इस तरह के प्रश्नों से क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का। फिर आपका हिंदी व्याकरण में जिसमें वर्णमाला, वर्ण के भेद, उच्चारण स्थान, संज्ञा, सर्वनाम, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची, रस, छंद, अलंकार, कारक, विभक्तियां, वचन, ये सारी चीजें मिलाकर के 40 नंबर का आएगा। तो टोटल 100 नंबर का जो स्टडी प्लान है, अगर आप बेहतरीन नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, मैं तो कहूंगा कि पढ़ाई ऐसे करो पढ़ाई कि आपको 100 में से कम 90 प्लस मार्क परीक्षा में मिल जाए। इस तरह से आपको फोकस करना होगा। अब आप इनमें से हिंदी व्याकरण में वर्णमाला से परिचित होंगे, उच्चारण स्थान सबको आता होगा, इस सेक्शन को अभी हम पीछे छोड़ेंगे। यहां पर मैंने ग्रुप में आपको एक नोट्स भेजा था, अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोगों ने ठीक तरह से उसे पढ़ा हो, वैसे मुझे